इस हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है रक्षाबंधन का पर्व, जिसे भाई बहन के प्रेम का पर्व माना गया है। काफी ज्यादा लोग के मुझे मैसेज आए, भैया गुरुजी ने जो एक उपाय बताया था रक्षाबंधन पे कि भाई के हाथ में नारियल रखने वाला, उसे आप ठीक से समझा दें कि कौन से हाथों में रखेंगे और नारियल पे कुछ लपेटना है या फिर नहीं, और उसके बाद में राखी बांधने के बाद में हम उस नारियल का क्या करेंगे। इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। बहुत ही ध्यान से और विस्तार से सुनिए ताकि चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ पाएं। ठीक है ना? चलो सबसे पहले नारियल की तो हम लोग बात करते हैं। तो ये कौन सा नारियल हमें लेना होगा? एक आता है सूखा नारियल। वो सूखा नारियल हमें नहीं लेना, आपको झूठ वाला नारियल लेना है। ठीक है ना? जैसे यहां पे देखो, एक व्यक्ति के हाथ में नारियल है और इन्होंने क्या कर रखा है, नारियल के ऊपर का छिलके को निकाल रखा है। ये गलती आपको नहीं करनी। छिलके के साथ में पानी वाला नारियल आपको लेना है, झूठ वाला। ठीक है ना? नारियल का डाउट दूर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, जब आप अपने भाई को रक्षाबंधन बांध रहे हो, एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। रक्षाबंधन बांधते समय आपके भाई का जो मुख हो, जो फेस होना चाहिए, वो साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। ठीक है ना? और आप 19 तारीख को जो रक्षाबंधन बांधो वो दोपहर में 1:30 बजे के बाद ही बांधें, क्योंकि उससे पहले क्या लग रही है, भद्रा लग रही है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और भद्रा में राखी खरीदना भी नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर अभी तक आपने राखी नहीं खरीदी तो आज जाके खरीद लो। ठीक बात आ रही समझ में? अब मैंने बात की है क्या, नारियल वाली। तो जिस हाथ में आप अपने भाई के राखी बांधो अरे राइट हैंड में तो बांधते हैं, तो उसी हाथ में क्या पकड़ा होगे? अपने भाई के हाथ में नारियल को पकड़ा देना। ठीक, जो नारियल होगा उस नारियल के ऊपर अभी आपको कुछ भी नहीं लपेटना। पहले आप नारियल सादला उसके हाथ में पकड़ा दो। उसके बाद में जब आप राखी बांध चुके हैं, उसके हाथों से नारियल को लेना और अपने भाई के घर में, या फिर भाई आपका आपके घर पे आया है तो आप अपने घर पे जहां पे भी हो, उस घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, सभी कमरों में घूम लेना। और जब घूमोगे तो उसके ऊपर क्या लपेटोगे? रक्षा सूत्र जो अपने हाथों में बांधते हैं, जिसको मौली कलावा बोलते हैं, उसको लपेटे लपेटे घूम लेना। ठीक है ना? और उसके बाद में या तो रक्षाबंधन के ही दिन या फिर किसी भी और दिन आपको क्या करना होगा, उसको लेकर के चले जाएंगे, किसी पीपल वृक्ष के नीचे डाल देना है ना। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब आप अपने भाई को आंखी बांधो तो आपको कुमकुम लगाना है, और उसी कुमकुम के ऊपर आपको चावल का एक दाना जरूर चिपकाना है। बिना कुमकुम और चावल के अपने भाई के हाथों में राखी नहीं बांधें। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए कि नारियल कैसे लेना है, कहां पे करना है, कौन सी दिशा में मुख होगा, इन सभी की बात करेंगे। ठीक है ना? बात आ गई समझ में? अब देखो, राखी तो आपने बांध दी। तो अब वैसे होता है ना, कई लोगों के यहाँ मामा, चाचा, नाना, काका, बहुत सारे लोगों के यहाँ से फैमिली आ जाती है और आपके भाई के हाथों में क्या बांधते हैं? राखी, और उसका पूरा हाथ राखी से बंध जाता है। अब एक लड़का, एक भाई अपने हाथों में कितने देर तक राखी बांध सकता है? अगर उसके हाथों में 10 राखी बंधा गई, कितनी देर तक बंधेगा? कोई ना कोई राखी तो खुलेगी। अब बात करते हैं कि भैया जो राखियां खुल जाती हैं उन्हें हम क्या करेंगे। देखो, ये राखी किसी रक्षा सूत्र से कम नहीं मानी जाती। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, अभी देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो जब भी आपके हाथों से ये राखी खुले ना, मैं पहले ही बता चुका हूं, बट जब भी आपके हाथों से राखी खुले, आपको क्या करना होगा? किसी भी गौशाला जहां पर गौ माता रहती हो, उन गौ माता के गौशाला में जाकर के किसी भी डंडे में या फिर उनकी गौशाला में किसी भी जगह पे उस रक्षा सूत्र को बांध करके चले आना। इससे गौ माता भी आपकी रक्षा स्वयं करती है। ठीक है ना? तो भूलिए नहीं कोई लोग, आप सभी लोगों को इस काम को करना है, और सभी व्यक्ति हर तरीके से रक्षाबंधन के पावन पर्व को बहुत ही ढंग से और प्रेम से मनाएंगे। ठीक है ना? तो बात हो गई है हमारी 2 चीजों की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय क्या है और कैसे करना है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी को करना है। चैनल को सब्सक्राइब, है ना? यहां पे एक नियम आपको समझाता हूं। देखो, पहले उपाय की बात नहीं करेंगे, पहले छोटा सा नियम देखो। जो रक्षाबंधन का पर्व होता है ना, उसमें कुछ नियम होते हैं। पहला नियम तो यही होता है कि जो बहन है ना, वो अपने भाई के घर जाएगी और राखी को बांधे की, है ना? पहला नियम है। बट आज के टाइम पे भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां किसी किसी को टाइम मिल पाता है। तो पहले तो कोशिश करिएगा कि भाई जो बहन है वो भाई के घर पे आए, और अगर नहीं जा सकते हो तो भाई बहन के घर पे चले आए। आज के टाइम पे तो डाक सेवा चल गई है ना, कि राखी लोग भिजवा देते हैं।
किसी से ही बांध देना ये ठीक नहीं है। न किसी भी तरीके से अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए एक दिन टाइम निकाल लो। क्या करोगे? इतनी कमाई करके क्या करोगे? इतना पैसा इकट्ठा करके जब वो पैसा आपके परिवार के ही काम ना आ पा रहा हो, तो ऐसी कमाई और ऐसे पैसे का मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत पड़ेगी इस दुनिया में, है ना? क्या करोगे पैसे को? इसलिए कम से कम टाइम निकाल के आना जाना स्टार्ट कर दो, है ना? चलो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से माफी चाहता हूं, बट जो चीज मैं आज के टाइम पे फील कर रहा हूं, देख रहा हूं लोगों के साथ में, वही मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए, है ना? चलो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। जैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि आपका जो भाई हो ना, वो हमेशा खुश रहे, उसको कभी कोई दिक्कत ना हो, कभी कोई तकलीफें ना हो, हमेशा वो उस किसी भी काम के लिए आपका भाई जाए, उसको सफलता जरूर मिले, या फिर आपके घर का कोई सदस्य हो जो परेशान रहता हो। इस उपाय को करेंगे, उसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी। इससे ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक बेलपत्र लेना। जिस भाई को आप राखी बांध रहे हो, या फिर जितने भी भाई आपके पास में हैं, उन सभी भाइयों के ऊपर से, सर से लेके पैर तक नहीं, सिर्फ उसके सर से लेकर के और सर पे ही ऐसे गोल गोल 21 टाइम्स आपको उस एक बेलपत्र को घुमाना होगा। कितनी बार घुमाओगा? 21 बार, है ना? घुमाने के बाद में फिर उस 21 बार घुमाने के बाद में फिर उस एक बेलपत्र को अपने पूरे घर में लेकर के घूम लेना, या फिर भाई के घर गए हो तो भाई के घर में लेकर घूम लेना। और फिर उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कहीं पे भी मंदिर जाना हो, मंदिर चले जाओ, घर पे करना, घर पे कर लो। उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और उसके बाद में महादेव से यह विनती करेंगे, हे शिव शंभू भोलेनाथ, हमारे घर में हमारा ये भाई है या फिर हमारा ये व्यक्ति है, बहुत परेशान रहता है, बहुत दिक्कत में रहता है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे इसकी जो सारी तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सारी खत्म हो जाए। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना, और प्रार्थना करने के बाद में जो एक बेलपत्र आपने समर्पित की है, उसे अपने भाई को दे देना, और उससे यह कहना कि इस बेलपत्र को जब भी आप किसी काम के लिए जाना, इसको लेकर के जाना, उसको जो सफलता मिलेगी वो 100% जरूर मिलेगी, है ना? इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत स्पेशल सा और बहुत प्यारा सा ये उपाय था, ठीक है ना? करके देखिएगा। बात करते हैं आगे हम लोग इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा है चौथा उपाय, और ये आपको करना है। काले धागे के साथ में काला धागा नहीं है तो परेशान ना हो, कोई सा भी धागा ले सकते हो, बट पहले कोशिश करेंगे काला धागा लेने की, है ना? देखो, एक तो आपको पता है रक्षाबंधन के पर्व पे 3 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं। पहला तो आपको सावन का महीना चल ही रहा है, दूसरा सावन महीने की पूर्णिमा तिथि भी है, और तीसरा आपको रक्षाबंधन का पावन सा पर्व भी मनाने को मिल रहा है। क्या करना है? आपको लेना होगा इस तरीके से काला धागा, ठीक है ना? काला धागा लेने के बाद में आपका जो भाई है ना, जिसके हाथों में आप राख आंखी बांध रहे हो, उसके हाइट के बराबर आपको लेना है। जैसे मान लीजिए ये आपका भाई है, यहां से यहां तक है ना, जो काला धागा आप लोगे, उसके सर से लेकर के और पैर के अंगूठे तक आपको उस काले धागे को नाप लेना है ना। और नापने के बाद में आपको आपके घर के आसपास में कोई सा भी पीपल का वृक्ष हो तो पीपल पेड़ पे जाकर के उस काले धागे को बांध करके चले आना। यकीन मानिए, अगर आपके भाई को कभी भी नजर टोने टोट के हाय ऐसी कोई भी दिक्कतें, कोई भी पर परेशानियां होती होंगी ना, तो सारी प्रॉब्लम, सारी तकलीफें खत्म उसकी जरूर हो जाएंगी। काले धागे का ये उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी हर कथा में लगभग बहुत सारी कथाओं में बता रखा है, और हमें इस काम को करना चाहिए, जिससे आपके भाई को कभी नजर ना लगे, कभी टोने ना लगे, कभी टोटके ना हो उसके साथ में, और आपका भाई हमेशा खुशियों के साथ जरूर रहेगा, ठीक है ना? करके देखिएगा सभी लोग। समय तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है, एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। ध्यान रखना है कि इस बार की जो रक्षाबंधन है वो सुबह यानी कि मॉर्निंग में नहीं है, तो आराम से सुबह सो, खूब देर तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व मनाओ कब से? दोपहर में 1:30 बजे से लेकर के और रात में 8:30 बजे तक खूब धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हो, है ना? एक छोटी सी रिक्वेस्ट और सभी से, मेरी सभी बहनों से, कि अगर आपके घर की कंडीशन थोड़ी सी डाउन रहे तो उसी हिसाब से पावन पर्व को मनाना है ना। अपने घर में जिद मत करना कि नहीं हमको अपने भाई के घर जाना है तो काजू की बर्फी लेकर जानी है, इतनी महंगी आंखें लेके जानी है, ये करना नहीं। अपने घर की कंडीशन को देखना, उसी हिसाब से मिठाई लेना, उतनी क्वांटिटी में मिठाई लेना,
उसी पैसे के हिसाब से रक्षाबंधन भी खरीदना, वरना खर्च करने को तो 1,000 में भी राखियां मिल रही हैं। लेकिन आपके घर की जो कंडीशन हो उसी हिसाब से आगे बढ़ना, क्योंकि महादेव देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है, किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अपने भाई के लिए प्रेम से राखी बांधो गा तो उसको बहुत खुशियां मिलेंगी, ठीक है ना? तो मैंने कोशिश की आप सभी को रक्षाबंधन के पावन से पर्व को बहुत स्पेशल तरीके से समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है? नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे हो। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।